कमर के पीछे ना जो गर्दन से पीछे दर्द होती है और पूरे दाएं बाजू में चली जाती है और बाजू जो है ना बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, तो सीने में भी बहुत दर्द होती है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। चलें ख़ास गर्दन के दर्द के हवाले से वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। अब जो कैफियत आपने बताई ना कि गर्दन में दर्द है और गर्दन में दर्द होता है और बाज़ औक़ात पीछे से दर्द होता हुआ ये पट्ठों में आ जाता है। अच्छा, ये इस तरह के आपने बहुत सारे देखे होंगे। रात को जैसे बाज़ औक़ात सोते हैं, लेटते हैं और तकिया थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है, तकिया सही ना हो तो बाज़ औक़ात गर्दन ठेर जाती है, पट्ठों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात पट्ठों में आपने देखा होगा कि लोगों की गर्दन अकड़ गई है, पट्ठों में दर्द हो रहा है, कमर के पिछले हिस्से में दर्द हो रहा है, बाजुओं में दर्द हो रहा है, पट्ठों में तकलीफ़ है। तो अब देखिए, गर्दन में दर्द हो या गर्दन के साइडों में दर्द हो, पट्ठों में अगर किसी के दर्द रहता हो तो या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द होना, एक ऐसा शानदार, एक ऐसा कमाल का वजीफ़ा नाज़रीन मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये अमल आप करेंगे सांस रोक कर करने वाला एक ख़ास रूहानी इलाज, और करेंगे आप शहादत की उंगली से। इसमें पढ़ना नहीं है बल्कि कुछ लिखना है। देखिए, इसमें इसका तरीक़ाकार ये होगा नाज़रीन कि जिसकी गर्दन में दर्द रहता हो या बदन के किसी भी हिस्से में दर्द रहता हो ना, तो सांस रोक कर शहादत की उंगली से आप दर्द की जगह पर 3 बार लियुअज़्ज़िबहुम ये आप लिखें। सही है। जैसे मैं आपको थोड़े सी एक प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि हाथ में दर्द है, मैंने सांस रोक लिया है, सांस रुका हुआ है। अब ये जो शहादत वाली उंगली है ना, शहादत वाली उंगली से दर्द के मकाम पर 3 बार लिखा लियुअज़्ज़िबहुम 3 मरतबा ये आप दर्द की जगह पर लिखें। अब लिखने के बाद दर्द की जगह पर आप हाथ फेर दें, इस अंदाज से हाथ फेर दें। तो अच्छा, कभी एक बार में, तो कभी 2 में, कभी 3 मरतबा में ये अमल करने से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल जो भी दर्द है ना वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। अब जैसे किसी की गर्दन में दर्द है, अब वो उसको खुद चाहे तो खुद लिख ले, नहीं लिख सकता भाई कोई दूसरा फ़र्द दर्द के मकाम पर लिखें लियुअज़्ज़िबहुम, और फिर दर्द के मकाम पर उसी जगह पर इस अंदाज से हाथ फेर लें। दर्द के मकाम पर आपने लिखा लियुअज़्ज़िबहुम 3 बार। अच्छा, लिखने के बाद आप दर्द के मकाम पर इस अंदाज से आपने हाथ फेर दिया, और इसमें एराब लगाने की, ज़बर ज़ेर पेश लगाने की हाजत नहीं है। यह अमल करें इंशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह की रहमत से जिस्म का कैसा ही दर्द हो तो वो दर्द दूर हो जाएगा। ये तो एक मिसाल देकर, जैसे मैंने आपको बताया गर्दन में दर्द, अब किसी की कमर में दर्द है, पट्ठों में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, तो दर्द के मकाम पर इस अंदाज से आप ये अमल करें इंशाअल्लाहुल करीम। कभी तो एक ही दफ़ा में ये दर्द ख़त्म हो जाएगा, कभी 2 दफ़ा ये अमल आपको करना पड़ेगा तो दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो 2-4 मरतबा ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम जिस्मानी दर्द ख़त्म हो जाएगा। देखिए, शिफ़ा अल्लाह के हुक्म से मिलेगी, शिफ़ा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अच्छा, और अगर आप देखें, अब एक मशवरा मैं आपको दूँ, वजीफ़ा तो हो गया, अब अगर ये आपकी जिस्मानी दर्द मुस्तकिल रह रहा हो, दायमी दर्द हो, अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें। बाद औक़ात जिस्मानी कुछ ऐसे अमराज़ हो जाते हैं, इस तरह की बाद औक़ात कमज़ोरियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से ये जिस्म में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती हैं। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम फ़ायदा हासिल होगा।